ठीक है। तब आप क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन बनाने में कमी मत करना। दो ठोक आ रहा है। चलो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद चेक करेंगे लास्ट। पहले एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, फिर मैं लास्ट में डाउट को। चलिए स्टार्ट करूं। आज पढ़ेंगे हम लोग किसका, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, टॉपिक क्या है हमारा, विभाज्यता का नियम। आज लास्ट कर दूंगा विभाज्यता का नियम। यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, विभाज्यता का नियम। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, 7 का नियम, 7 का नियम, और देखेंगे किसका, 11 का नियम, 11 का नियम, और देखेंगे हम लोग किसका, 13 का नियम, 13 का नियम। ठीक, चलिए 7 का नियम, 11 का नियम और 13 का नियम। आवाज अगर ठीक आ रहा है, विकास जी वॉइस क्लियर है। चलिए, तो 7 का नियम कैसे निकालना है। सबसे पहले तो कुछ टर्म्स लिखिएगा। 7, 11 और 13 ये कहता है अगर कोई है ना 6 अंक की संख्या हो, 6 अंक की क्या हो, संख्या, 6 अंक की संख्या हो, ध्यान में रखिएगा। तो 6 अंक की जो संख्या है और वो किस पैटर्न में हो, इस पैटर्न में ए बी सी, ए बी सी, अगर इस पैटर्न में हो 6 अंक की संख्या और किस पैटर्न में हो, ए बी सी, इस पैटर्न में हो तो 7 उसको पूरी तरह क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। उदाहरण के लिए जैसे मैं लिखूं, उदाहरण के लिए समझिएगा, 1 2 3 1 2 3, ये 7 को पूरी तरह भाग दे देगा। ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्यों याद रखना है, आपको क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी जो एग्जाम में आया हुआ है। 1 2 3 1 2 3, 7 से पूरी तरह भाग चले जाएगा। करके देखें, 1 2 3 1 2 3। ठीक, 7 का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अभी 7 का नियम बताया नहीं हूं ना, अभी तो मात्र केवल, चलिए 7 का नियम क्या कहता है, नॉर्मली पहले भाग देके देखता हूं मैं। 7 से, 7 एकम 7, 12 है ना, 12 भाग जाएगा 7 से, तो 7 12 को भाग दिया, 7 से कितना बचा, 5 बचा। किसको उतारे, 3 को। कितने बार में जाएगा, 7 सत्ते 49, पहाड़ा आता है ना 7 का। 13 में 9 घटाए 4, है ना, 4 से 4 क्या हो गया, कट गया। किसको उतारे, 1 को। 7 पंचे 35, कितना बचा, 6 बचा। किसको उतारे, 2 को। ठीक है, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 12 में 6 को घटाए 6 बचा। इधर कटते गए ना, इधर ये सब क्या होते गया, कटते गया। किसको उतारे, 3 को। 7 निया 63, 7 निया 63, कट गया क्या। तो ऐसा कोई भी नंबर रहे जो किस पैटर्न में रहे, ए बी सी के पैटर्न में रहे, वो हमेशा 7 को 7 से पूरी तरह क्या होगा, विभाजित होगा। क्लियर है क्या, याद रख सकते, इतना रख लेंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब दूसरा 7 का नियम क्या, चलिए पहले इसको आगे बढ़ता हूं मैं, फिर बताऊंगा। तो ये नोट करना है, 6 अंक की संख्या किस पैटर्न में हो, ए बी सी के पैटर्न में हो तो 7 उसे पूरी तरह विभाजित कर देगा। ठीक, 11 के लिए भी क्या नियम है, सेम। कौन से पैटर्न में होना चाहिए, ए बी सी, अगर इस पैटर्न में है तो 11 भी उसी पूरी तरह क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। सेम नियम किसके लिए है, 13 के लिए है ना। किस पैटर्न में रहेगा संख्या, ए बी सी, इस पैटर्न में रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया, मैंने यहाँ पे अलग उदाहरण दे देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने दिया 823, फिर मैंने क्या लिखा, 823, 11 से पूरी तरह विभाजित होगा ये संख्या, और किससे होगा, 7 से होगा, और किससे होगा, 13 से भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख लिया, है ना, 378, 378, तो ये संख्या किससे विभाजित होगा, मतलब कितने का पेयर बन रहा है इसमें, कितने का पेयर बन रहा है, 3-3 का पेयर बन रहा है। देखिए 3-3 का पेयर बन रहा है, और ये पूरी तरह संख्या को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। क्लियर है क्या, इतना
कितने अंक की संख्या थी ये? 6 अंक की संख्या थी। अगर यही संख्या कितने अंक है? 5 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या, ध्यान में रखिएगा, 5 अंक की संख्या, ठीक है। पैटर्न क्या रहे? पैटर्न रहे ए बी 0 ए बी। अगर इस पैटर्न में रहे तो वो किससे पूरी तरह विभाजित होगा? 7 से पूरी तरह क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। कौन सा पैटर्न? ए बी 0 ए बी। अगर इस पैटर्न में रहे, जैसे मैं उदाहरण के लिए लिखा, मैंने उदाहरण के लिए 25 0 25, 25 0 25, मैं किससे भाग दूंगा? 7 से। तो पूरी तरह क्या हो जाएगा? ये विभाजित हो जाएगा। याद रख सकते हैं। एक पैटर्न क्या था हमारा? ए बी सी ए बी सी। दूसरा पैटर्न क्या है हमारा? ए बी 0 ए बी। ठीक है, ए बी 0 बस भाई, ए बी 0 ए बी, ठीक है। ये पैटर्न में रहेगा और यही नियम किस पर लागू होगा? 11 पर भी सेम नियम लागू होगा। इस पर लागू होगा, ये 11 पर भी ये सेम नियम लागू होगा। क्लियर है क्या इतना? अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, एक बात और ध्यान देना है इसमें। मैंने क्या बोला अभी? मान के चलिए मैंने बोला 12 0 12 किससे विभाजित होगा? बोला मैंने 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। और अगर इन तीनों से, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो इन तीनों के गुना से भी विभाजित होगा। ये होगा ना, इन तीनों के गुना से भी विभाजित होगा। तो तीनों का गुना करते हैं, 7 गुना 11 गुना 13, क्या आएगा? 1001। क्या आएगा? 1001। नहीं तो करके देखते, 11 सत्ते 77, 13 पहाड़ा याद है ना? 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 हासिल गया, 13 सत्ते 91, 91 में 9 जोड़े कितना आया? 100 आया। तो आया ना। तो अगर कोई संख्या 7, 11 और 13 से पूरी तरह विभाजित होता है तो 1001 से भी पूरी तरह क्या होगा? वो विभाजित होगा। तो सेम चीज मैं लिख सकता हूं यहां पे, क्या लिख सकता हूं, है ना? ए बी 0 ए बी, है ना? ए बी 0 ए बी, ओ मत समझ लेना भाई, ठीक है, बड़ा कर देता हूं 0, ठीक है। ए बी 0 ए बी हमेशा किससे विभाजित होगा? हमेशा 1001 से क्या होगा? पूर्ण विभाजित होगा। केवल 101 से होगा क्या? केवल 101 से होगा। किस किस से विभाजित होगा ये मैं बता देता हूं। इन दोनों के गुना से भी तो विभाजित होगा, इन दोनों के गुना से भी विभाजित होगा और इन दोनों के गुना से भी विभाजित होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये संख्या इसको पूरी तरह क्या कर दे रहा है? सब ये तीनों संख्याएं इसको क्या कर दे रहा है? विभाजित कर दे रहा है, कट जा रहा है उससे। इसका मतलब आपस में दोनों का जोड़ा बने चाहे तीनों का जोड़ा बने, वो हमेशा उस संख्या को क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। तो मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी 0 ए बी हमेशा हमेशा किससे विभाजित होगा? 7 से, 11 से, 13 से क्या होगा? पूर्ण विभाजित, पूर्ण विभाजित, पूर्ण विभाजित होगा। पहला चीज। दूसरा चीज है ना, 11 सत्ते 77, तो ए बी 0 ए बी हमेशा 77, 11 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, 143। 13 और 7 का गुना करेंगे 91 से क्या होगा? पूर्ण विभाजित होगा, पूर्ण विभाजित होगा। ये सब याद रखने वाली बातें ना, एग्जाम में समय क्या करता है? ये हमारा बचा देता है। तो याद रखेगा, ए बी 0 ए बी किस किस से विभाजित होगा? 77, 91, 143, 77, 91, 143, इससे पूरी तरह क्या होगा? विभाजित होगा। इसके अलावा तीनों को गुना करेंगे क्या आएगा? 1001। हमेशा 1001 से क्या होगा? पूर्ण विभाजित होगा, पूर्ण विभाजित होगा। याद रहेगा क्या इतना? इतना याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, ए बी 0 ए बी। अच्छा, मैं बोलूंगा ए बी 0 ए बी, इससे तो विभाजित हो रहा है, साथ ही साथ कौन हो रहा है? ए बी सी ए बी सी, ये भी हो रहा है ना, ए बी सी ए बी सी। ये 5 अंक का है, ये 6 अंक का है।
ए बी जीरो ए बी और ए बी सी हमेशा है ना किससे पूरी तरह विभाजित होगा? 7, 11, 13, 77, 91, 143 और 1001 से पूरी तरह क्या होगा? विभाजित होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? कर लेंगे। चलिए फिर नोट करिए इसको। अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा ये मैं बताता हूं, ठीक है? जो एग्जाम में है वही प्रश्न दूंगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, जितने बार चाहो उतने बार पूछ सकते हो, ठीक है? अभी तो मैं केवल याद करने बोला हूं, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है, ठीक है? इसको याद रखना है। अच्छा एक चीज बताऊं मैं, मान के चलिए मैं एबीसी लिखा और मान के चलिए मैं ये लिख दिया तो ए 11 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा, तो इसको भी नोट कर लो। इधर नोट कर लिए क्या? चलिए आगे बढ़ता हूं, इसको नोट करिए। ए बी जीरो ए बी सी और ए कितने बार आए ये? 6 बार। 6 अंक क्या है? ये भी 6 अंक है। ये कितने अंक का है? 5 अंक का है। 5 अंक। ये है कितना? 6 अंक। और ये है कितना? 6 अंक। ठीक। फिर इसी तीनों से मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूं, मुझे बताइएगा, ठीक?
चलो अब दूं क्वेश्चन। कठिन है पर ध्यान देना, ध्यान से बनाना है ना, एकदम ध्यान से। चलो पहला सवाल, यदि 5 अंक की संख्या 5 अंक की संख्या 480 XY 7 11 13 से पूर्ण विभाजित है, पूर्ण विभाज्य है तो x प्लस y का मान होगा। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल है 6 अंक की संख्या 479 XYZ यदि 7 11 13 से पूर्ण विभाजित है तो y प्लस z भागित x का मान होगा। ठीक। तीसरा प्रश्न है 6 अंक की संख्या 666 PPP यदि 1001 से पूर्ण विभाजित है तो p स्क्वायर का मान होगा। चलिए ये 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्न बनाना है। इतना जल्दी ला लिए जी? कितने लोग का आ गया? ये कौन से पैटर्न में दिख रहा है? कौन से पैटर्न में दिख रहा है? AB0 AB, इस पैटर्न में दिख रहा है ना। तो x और y का मान क्या हो जाएगा? x और y का मान देखो, a है तो ये पहला वाला a है, ये b है तो ये दूसरा वाला b है। तो ये x है तो पहला वाला क्या होगा? x होगा। ये दूसरा वाला क्या होगा? y होगा। तो x का मान कितना आया? 4। y का मान कितना आया? 8। क्या करने बोला है? दोनों को जोड़ने बोला है। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, प्लस 4 8 12। यही हमारा क्या है? उत्तर है। आया सेकंड्स में? चलिए ठीक। तो x y, यहाँ पे x y लिखा है, पर ये हमें कहां से पता चला है? इससे पता चला 7 11 और 13, क्योंकि ये किस पैटर्न को पूरी तरह विभाजित करता है? AB0 AB के पैटर्न को पूरी तरह क्या करता है? विभाजित करता है। चलिए इसे बनाइए। यहाँ 1001 लिखा है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है? ये 7 11 और 13 से पूरी तरह क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। ठीक। 7 11 और 13 से क्या हो रहा है? पूरी तरह विभाजित हो रहा है। सुनोनी, तीसरा कहाँ है? तो लिखो ना p स्क्वायर, तो p बराबर 6। वाह, कितने बार लिखेगा? एग्जाम में ऐसे लिखते हैं? अरे भाई p का मान तो एक ही बार लिखना है, इतना लेंदी मत करो। आदत बनाओ थोड़ा शॉर्ट में करने का। जोड़ के डिवाइड करना है भाई, वाई जेड कौन सा है? हाँ, जोड़ के डिवाइड करना है। आ गया? आपका बन रहा है जी?
थोड़ा बनने का धैर्य रखो अभी, ठीक है। एबीसी एबीसी तो क्या है एक्स वाई जेड का मान? एबीसी एबीसी तो ये एबीसी एबीसी तो वही चीज आ रहा है ना, तो एक्स का मान क्या होगा बताओ? हाँ, वाई का मान, जेड का मान। हाँ, अब जैसे वो करने बोला है वैसे करो, ठीक, जैसे करने बोला है वैसे करना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में ध्यान देना है। 479 एक्स वाई जेड, 479 एक्स वाई जेड, तो कौन सा पैटर्न है? ए बी सी, यही पैटर्न है। किससे विभाजित हो रहा है? 7, 11 और 13 से पूर्ण विभाजित हो रहा है, तो 4, 7, 9, 4, 7, 9, फिर क्या आएगा? 4, 7, 9। हमारे प्रश्न में क्या दिया है? 4, 7, 9 एक्स वाई जेड, तो एक्स का मान क्या हो गया? 4, वाई का मान क्या हो गया? 7, जेड का मान क्या हो गया? 9, है ना। तो एक्स का मान 4, वाई का मान 7 और जेड का मान 9 हो गया। तो मुझे बताइए क्या कर निकालने बोला है? वाई और जेड को जोड़ना है और एक से भाग देना है। तो वाई कितना? 7, जेड कितना? 9, किससे भाग देना है? किससे भाग देना है? एक्स से, तो एक्स कितना? 4, तो 9, 7, 16, किससे भाग देंगे? कितना आएगा? 4 चौका 16। आया क्या समझ में? आ गया। तो प्रोसेस करने बोला, इसको पूरा प्रोसेस करना है, क्लियर ना। चलो अगला क्या लिखा है? 6 अंक की संख्या। अगला क्या है? 6 अंक की संख्या। अभी छोटा कैसे होता है? ये गड़बड़ा गया नहीं? चलो यहां साइड में कर लो। ये कौन से पैटर्न में है? ये कौन से पैटर्न में है? ए ए ए ए ए ए। तो ए वैल्यू होगा वो सभी जगह में होगा, तो यहां पे जो वैल्यू है वो क्या है? 6 है। किससे विभाजित हो रहा है? 1001 से, तो सभी का मान कितना हो जाएगा? 6, 6, 6 हो जाएगा। तो पी का मान कितना आया? पी का मान कितना आया? 6। क्या निकालने बोला? पी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36। यही हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक, क्लियर है। चलिए, तो एक पैटर्न ये आता है हमारे एग्जाम में, प्रश्न आ जाता है, इस पैटर्न में क्वेश्चन लिखा रहेगा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, जैसे 5y + 2z भागित 3x, कुछ भी लिख सकता है। यहाँ पे कुछ भी जोड़ने बोल सकता है, गुना करने बोल सकता है, भाग देने बोल सकता है। कर लोगे ना? अगर मान आपको मिल गया तो कर लेंगे। 2-4 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा, उसे याद रखिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक, कर लेंगे ऐसे सवाल? चलो नोट करना है तो कर लो भाई। हो गया? चलो बढ़ू फिर। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे? 7 का नियम। क्या देख रहे थे हम लोग? 7 का नियम। ध्यान दीजिए, मान के चलिए 2 अंक तो ऐसे ही बता देंगे ना, 7 का पहाड़ा याद है ना, तो 2 अंक तक को ऐसे निकालेंगे। बात आती है 3 अंक का। पहले हम लोग कौन से अंक का देखेंगे? 3 अंक का देखेंगे। फिर कितने अंक का? 4 अंक का। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अंक तक का बता दूंगा मैं। ठीक, करना क्या है? मान के चलिए 3 अंक आया, ठीक है, 161। ये 7 से विभाजित है कि नहीं है? इकाई अंक को क्या कीजिए? 2 से गुना कीजिए। ये इकाई अंक है हमारा, लास्ट वाला अंक है, किससे गुना करना है? 2 से। 2 एकम, शेष अंक क्या है हमारा? 16। शेष अंक क्या है? 16। तो 2 एकम 2 और शेष अंक में इसे क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। इसका रोल खत्म भाई। इनका काम था 2 से गुना करना इकाई अंक से, और बचे अंक से उस गुना फल को क्या कर देना? घटा देना। तो 6 में 2 4, 1 में 1 1, 14। तो क्या 14 7 से भाग जाता है? जाता है। अगर 14 7 से भाग जाता है, इसका मतलब 161 भी किससे भाग जाएगा? 7 से भाग जाएगा। ये याद रखिएगा। क्लियर है? क्या समझ में आया क्या बोला मैंने? एक सवाल और देता हूं, चलो दूसरा सवाल। जैसे मैंने लिखा 639, 639 किससे करना है गुना बोला मैंने? 2 से। 2 निया 18, इसको छोड़ देना है। 2 निया 18, बचे अंक में क्या करना है? माइनस करना है।
13 में 8, 13 में 8 जी 5, 5 में 1 4, 45। क्या 45 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 45 आता है क्या? नहीं। तो ये विभाजित 5 6 नहीं, सॉरी, क्या नाम था नंबर, 6 3 9 विभाजित नहीं होगा। क्लियर है क्या? 2-3 सवाल दूं मैं? चलिए 2-3 सवाल देता हूं, उसे बनाइएगा आप लोग, है ना। चेक करना है ना, चेक। ठीक है, किससे करना है? 7 से। 7 से विभाजित है कि नहीं। पहला सवाल, $574। दूसरा सवाल 342। तीसरा सवाल 878। चौथा सवाल 553। चलिए इनको चेक करके बताइए कौन सा 7 से विभाजित होगा और कौन सा नहीं होगा। इकाई अंक में किसका गुना करना है? 2 का। जो उत्तर आएगा बचे अंक में क्या कर देना है? घटा देना है। फिर उसके बाद चेक क्या करेंगे? 7 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है। कौन कौन सा बोला भाई? मैं तो रैंडम क्वेश्चन दिया हूं। बस चौथा बस जा रहा है 7 से। करिए करिए, चलिए। अरे भाई इसको छोड़ो ना जी, इसमें थोड़ी ना घटाना है। 3 दूने 6, इसमें घटाना है। दिखाओ आप क्या कर रहे हो। अरे क्यों ढक रहे हो? इसमें इसको गुना करो, कितना आया? इसको ऐसे रख दो, है ना। 7 चौका 28। इसमें क्या करोगे? घटाओ, चलो घटाओ। बाकी भी बनाओ तो जी, पूरा तीनों चारों बना दिए। 7 कहाँ लिख रहे हो? 2 बोल रहा हूँ भैया मैं, 2 से, 2 से करना है तो लिखा हूं ना 2 जी। क्या आया घटाए तो? 17 में 8 9, कितना बचा ये? इसको कैरी किए तो 5 क्या बन जाएगा? 4 बनेगा ना। तो लिख है? ये 7 नहीं है बेटा, ये 2 है। देखो मैं 2 लिखा हूं, इसीलिए गलत आ रहा है तुम्हारा। यहाँ पे 2 से करना है बोला ना मैं। इसको 2 लिखो भाई, बहुत लोग 7 लिख रहे हो इसको। और इसको ऐसे घेर दो, हमेशा इसको ऐसे घेरते जाओ, आपको बच्चा अंक अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, घेरने का काम कर दो उसको। नहीं जाएगा। 71 आता है कि नहीं आता 7 के पहाड़ा में? नहीं, हाँ ठीक, ओके गुड।
बढ़ूं आगे? ये सीख गया क्या? हो जाएगा अब? क्या राजेश, क्या नाम, राजेश नाम है ना? हो जाएगा ना? एक बनाओ, दिखाओ, चलो बनाओ। है? हाँ सर बताओ। तो लिखो ना, हाँ नहीं या तो काटो। ये पहला है। अरे 4 दूने 4 होता है। स्कूल भेज दूंगा वापस, बता रहा हूं मैं। है? डरिए मत भाई, पूरा हिम्मत से। गलत भी बनाना, हिम्मत इतना होना चाहिए ना कि हाँ मैं गलत भी बोल रहा हूं वो सही है, इतना हिम्मत होना चाहिए। ठीक है, हिम्मत दिखाना पड़ेगा। गलत भी ठीक है ना, गलत ही तो है, बाद में सुधर जाएगा, उसमें क्या दिक्कत। बढ़ूं आगे? तो ये इसको किससे गुना करेंगे? देखो तरीका, देखो मैं कैसे कर रहा हूं, तरीका को देखिए। 2 से मैंने गुना किया तो इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। 4 दूने 8, 8 को यहां क्या कर दिया, घटा दिया। 17 में 8 9। ठीक है, ये क्या बन गया, 4। एक कैरी दिए ना 17, तो ये 4 बन गया। तो 4 का 4 49। 7 के पहाड़ा में आता है 7 से विभाजित होगा। इसको करिए 2 से, 2 दूने 4, माइनस किए कितना आया, 30 आ गया। 0 आया। 30 आता है क्या, नहीं आता है। किससे गुना करेंगे, 2 से। इसको बॉक्स में अलग कर दिया। 8 दूने 16, तो माइनस 16 कर दीजिए। 7 में 6 1, 8 में 1 7। 7 के पहाड़ा में 70 आता है, 71 नहीं आता है। ठीक है, इसको करते चलिए 2 से। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 5 15 में 6 9। ये किसको कैरी दिए थे, कितना हो गया, 4, 4 का 4 तो 49 आता है। इसका मतलब 1 और 4 ऐसे नंबर है जो 7 से विभाज्य है। 7 से क्या है, विभाज्य है। चलो ये तो कितने अंक का था, अब 4 अंक का देखते हैं। 4 अंक। एक सवाल बस बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे, मैं एक ही बताऊंगा बस, इसलिए ध्यान पूरा फोकस मेरी तरफ। जैसे मैंने लिखा, 2 सवाल बताऊंगा, एक जाएगा और एक नहीं जाएगा। ठीक, 2 2 6 8, 2 2 6 8। पहले क्या बनाइए, 3 का पेयर। याद रखिए ये वाला ऐसे ए बी सी, ए बी सी 3 का पेयर वाला था ना, तो बस वैसे ही याद रखना है। 3 का पेयर बनाइए, 268 हुआ। दूसरा में क्या पेयर में कुछ है क्या, बचा क्या है, 2 2 है ना, तो इसको इसमें से घटा दीजिए, माइनस करिए। तो 268 में मैं क्या माइनस करूंगा, 2 कितना आया, 266। अब अगेन वही नियम, 2 से गुना कर दीजिए। 6 दूने 12, तो इसमें क्या घटाऊंगा मैं, 12। 6 में 2 घटाऊंगा तो 4, 2 में 1 घटाऊंगा तो 1, कितना आया, 14। क्या 7 के पहाड़ में 14 आता है? तो मैंने पहले क्या किया, 3 का पेयर बनाया, बचा वाले नंबर को पहले वाले पेयर में क्या कर दिया, घटा दिया। घटा दिया, ये -2 जी, 2 को मैंने क्या किया, घटा दिया। घटाने के बाद जो नंबर आया 3 डिजिट का बन गया। और 3 डिजिट वाला कैसे बनाते हैं अभी बताया था मैं, इकाई अंक को 2 से गुना करना है, बाकी अंक से घटाते जाना है ना। कितने अंक का बनाना है, 2 अंक का। और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक वो कितना का ना हो जाए, 2 अंक का ना हो जाए। क्लियर है क्या, कर लेंगे? एक सवाल दूं, चलो एक सवाल देता हूं। दूसरा सवाल 12 48। तीसरा सवाल 7 8 6 9। चौथा सवाल है 4 7 9 5। 4 7 9 5। पहले 3 का पेयर बनाइए, बचे वाले अंक को घटाइए, 3 अंक का बन जाएगा। और उसके बाद 3 अंक के नियम का पालन करेंगे। ठीक, हम्म, 2 क्यों घटा रहे हो, 246 कैसे हो गया वो? ठीक,
हाँ नहीं लिखो ना, हाँ नहीं। 3 का पेयर बनाओ, पीछे तरफ से 3 का लाइन खींचो, जैसे मैं करता हूँ वैसे करूँ जी। 1 2 4 8 है ना, इसमें 3 का लाइन खींचो, पहले 3 अंक का इसमें खींचो ना, ऊपर में 3 में खींचो। 3 कौन कौन से है? पीछे से बोला मैंने, पीछे से खींचना है, पीछू से खींचो, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ बस वैसे ही। ठीक, 8 4 2, ये तीनों को अंडरलाइन करो। बचा क्या आपके पास? एक। क्या करोगे इसको? क्या करोगे? क्या किया हूं मैं? कहाँ गुना किया हूं? मतलब नीचे माइनस। हाँ माइनस, घटाओ, कितना बचा? अब क्या करोगे? 3 अंक का बन गया, 3 अंक मतलब अब लास्ट को पकड़ेंगे। पकड़ो, किससे गुना करोगे? 2 से करो। इसको तो हटाओगे ना मेरे भाई, इसीलिए तो बॉक्स में रखो, बोला 7 दूने 14, ये हट गया, बच्चा ये है 24। घटाओ उसमें, 24 में 14 घटाओ। 10 आता है क्या 7 के टेबल में? 10 आता है 7 के टेबल में जी? नहीं आता ना, तो नहीं लिख दो। चलो बनाओ आगे, अगला सवाल बनाओ, जिन लोग का नहीं बना फटाफट करिए। बन गए तो गुड। अब 5 अंक है, 6 अंक है, 7 अंक है, सब में वही नियम। हमें अंक को क्या करना था, क्या समझे यहां से? मेरे पास 4 अंक था, मैंने घटा कितने अंक बना दिया? 3 अंक। बस यही करना है हमें, कैसे भी तोड़ मरोड़ करके उसको क्या बना, कैसे भी नहीं, मतलब एक नियम के तहत ना, नियम के तहत क्या बनाना है उसे? 3 अंक का बनाना है। ठीक, तो देखिए इन तीनों को मैंने अंडरलाइन किया है, इधर ध्यान देंगे भाई जिन लोग को नहीं बना है, इन तीनों को अंडरलाइन कीजिए। बच गया क्या? 1। तो 1 को मैं इसमें क्या करूंगा? माइनस करूंगा। कितना बच्चा मेरा नंबर? 247। कितने अंक का? 3 अंक का। अंतिम अंक को किससे गुना करूंगा? 2 से। इसको सेपरेट कर दूंगा, 7 दूने जो 14 है रिजल्ट है उसको माइनस करूंगा तो कितना है? 4 में 4 शून्य, 2 में 1 जाएगा क्या? 7 के टेबल में आता है? नहीं जाता है। चलिए फिर 3 अंक को मैंने अंडरलाइन किया, इसको अलग रखा है ना, ये बच गए तो इसमें क्या करूंगा मैं? माइनस करूंगा तो कितना आया? 9 7 2, 6 का 6, 8 का 8। क्या करूंगा? अंतिम अंक को किससे गुना करूंगा? 2 से। 2 दूने 4 है ना, 86 में 4 घटाऊंगा कितना आएगा? 82। 7 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता, ये भी नहीं जाएगा। 3 अंक का मैंने क्या बनाया? पेयर। बचा क्या हमारे पास? 4 को क्या करूंगा? माइनस करूंगा, किसमें? 5 में। 5 795 में, मतलब किसमें माइनस करना है? 795 में। 5 में 4 घटाया 1, बचा क्या? 79। किससे गुना करूंगा इकाई अंक को? 2 से। इसको सेपरेट कर दूंगा, 2 एकम 2। चलिए घटाऊंगा, 9 2 7, 7 का 7। क्या से 70 7 के टेबल में आता है? तो ये संख्या पूरा 7 से विभाज्य है। क्लियर है क्या इतना? चलो ठीक, कर लोगे ऐसे? 5 अंक का देता हूं अब मैं। अब कितने अंक का देता हूं? 5 अंक का। 5 अंक। ठीक, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल मैंने लिखा 5 3 8 6 1। 5 3 8 6 1। क्या बनाना है? सेम ना। 3 का क्या बनाएंगे? पेयर। बचा क्या हमारे पास? 53। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 861 में मैं 53 को क्या करूंगा? माइनस करूंगा। 11 3, 11 3 जी, ये इसको दिया ना तो क्या बन गया? 5 11, ये 11 बन गया तो 11 3 8। 5 में 5 शून्य, 8 का 8। 3 अंक का बन गया। 3 अंक का नियम क्या कहता है? अंतिम अंक को किससे गुना करेंगे? 2 से। इसको अलग रखिए, 8 दूने बचे अंक में इसको क्या करेंगे? घटा देंगे तो 10 में 6 4, ये क्या बन गया? 7। 7 में 1 घटाएंगे 6, क्या आया? 64। 7 के टेबल में आता है? नहीं आता है। सेम किए क्या? वहां 1 अंक बच रहा था, यहां कितना अंक बच रहा है? 2 अंक बच रहा है। बस करना वही है, कुछ नया मैंने नहीं किया। ठीक, चलिए नोट करिए। एक सवाल देता हूं मैं। सीख गया कि और देना, और प्रैक्टिस देना है?
अब ऐसा नहीं हमेशा बड़े में छोटे को ही घटाना रहता है भाई, याद रखिएगा इस बात को ना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में छोटे को घटाना। तो अंतर निकालना होता है ना, ये जो कर रहा हूं इन दोनों का क्या निकलेगा, अंतर। अंतर को निकलने के बाद हमें 2 से गुना करके आगे प्रोसीजर करना है। ठीक, चलिए चलिए, ये 7 से जाता है कि नहीं जाता है बताइएगा। हम्म, 13 में 48 लग घटा थे, कहाँ घट जी, घट जी। देखो 3 का पेयर बना है, एक बना क्या 13, दूसरा बना क्या 48। बड़ा कौन है, 13 है कि 48 है, तो 48 में 13 को घटाना है भाई, 13 में 48 मत घटा देना, ठीक है ना। अरे माइनस प्लस कुछ नहीं होता यहाँ, बड़े में छोटे को घटाओ जी, हमेशा प्लस में आएगा वो। मैं पहले बताया ना, बड़े में छोटे को ही घटाना है, पेयर बनने के बाद जो भी बचेगा। तीसरा और दूसरा नहीं जा रहा है, 35 तो आ रहा है भाई, 48 में क्या घटा रहे हो, 13 घटा रहे हो ना, 35 आ रहा है, 35 कैसे 7 के टेबल में नहीं आता है, तीनों जाएगा सर। अच्छा तीनों जा रहा है क्या, मैं तो रेंडम लिखा था ऐसे, एक ही तो बस को देख के लिखा था। दिखाओ पहले, दूसरा बना लिए, इसको बनाओ ना जी, सीख रहे हो तो शुरू से बनाओ ना, ये ऑप्शन वाला थोड़ी ना है कि आप लास्ट से बनाना चालू करोगे, शुरू से बनाओ और पूछा करो, नहीं बनता है तो दिखाओ दूसरा क्या बना है। हटाओ हाथ हटाओ, अरे ढक लोगे तो क्या सीखोगे। हाँ बनाओ चलो। मैं सब क्लास को 3-4 घंटे रखना पड़ेगा लग रहा है? घटाल तको नहीं आते, कैसे कर भी अंजलि। हो गया, बन गया आपका, तो दूसरा कहाँ दिखा। तो 35 तो आता है जी 7 के पहाड़ में जी, इतना कहाँ जा रहे हो, 7 पंचे 35, 2 अंक का बनाना था ना, 2 अंक तो बन गया, 2 अंक से ज्यादा का नहीं बनाना है भाई, और 1 अंक का मत बना देना, 7 लाना है बोल के, ठीक है, उतना जाने की जरूरत नहीं, 7 का पहाड़ा आता है आप लोगों को। चलो देखो पहला सवाल, मैंने क्या किया, पहले पीछे से 3 का पेयर बनाया, बचे हुए का एक पेयर बनाया, ये 13 है, ये 48 है, तो बड़ा कौन है 48, किसको घटाऊंगा 13 को घटाऊंगा, 8 में 3 5, 4 में 3, कितने अंक का बन गया 2 अंक। अब 7 का पहाड़ा पता है, 7 पंचे 35, तो 7 से पूरी तरह विभाजित हो गया जाएगा, मतलब ये विभाजित है। अगेन पीछे से क्या बनाएंगे, 3 का पेयर, बचा क्या है हमारे पास 64, क्या बचा, तो बड़ा कौन है 281, किसको घटाएंगे 64 को, 11 में है ना, इसको ले जाएंगे कैरी, तो ये कितना बन जाएगा 60,
11 बन गया, 11 में 4 7, 7 में 6 1, 2 का 2। इकाई अंक को किससे गुना करेंगे? 2 से। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते कितना है? 14। 11 में 4 7, 11 में 4 7, ये कितना बन गया? 1, 1 में 1 0, तो 7 आया ना। तो 7 के पहाड़ में 7 आता है, आता है ना, आता है। ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब ये भी 7 से क्या है? अब ये आप बनाइएगा इसको 3 का पेयर और ये माइनस करेगा, इसे मैं नहीं बताऊंगा। ठीक, ठीक ना। चलिए, 6 अंक रहेगा तो भी यही करना है, 7 अंक रहेगा तो बस अलग करूंगा मैं। 6 अंक रहेगा तो भी यही करना है। चलिए 6 अंक का बता देता हूं मैं। लिखिएगा प्रश्न 689703, जो कर सकते करके बताइए। 689703, 689, ये हो गया क्या? इधर बोर्ड आगे बढ़ू मैं। कितने अंक का बोला मैंने? 6 अंक का। अभी 7 का ही नियम देख रहे हैं ना। मैंने बोला, एक प्रश्न दिया मैंने, 689703, कितने का पेयर बनेगा? 3 3 का। कितने का पेयर बनेगा? बड़ा कौन है? तो 703 में किसको घटाएंगे? 689 को घटा दीजिए। 13 में 9 4, ये क्या बन गया? 9, 9 में 8 1 है। 7 में 6, हाँ ये कितना बन गया? 7, ये क्या आएगा? 0, ये आ गया ना 0। कितना आया? 14। 7 के पहाड़ में 14 आता है, इसका मतलब ये 7 से क्या है? पूरी तरह विभाजित है। सेम नियम है। ठीक, चलो फिर दो सवाल तो लिखिएगा, गरज कठिन कठिन देता हूं। एक 198, रुको, दूसरा सवाल है। वन 195,874, हाँ जी। क्लास में अभी तो नहीं, कब? क्लास के बाद हम। ठीक, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, सॉरी, तीसरा सवाल लिखिएगा। सब जा रहा है। अरे आजकल क्या हो गया, नंबर एकदम चुन के चुन आ रहा है, सभी विभाजित हो जा रहा है बोलते हैं। पहला किन किन से बन गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों से, 9 10।
पहला बन गया जी, आधा क्यों छोड़ दिया उसको? 679 के बाद किसको गुना करोगे 2 से? है? अरे पहला नहीं सीखोगे तो आगे कहाँ सीखोगे, इसलिए तो बोल रहा हूँ। पूछ क्यों नहीं रहा? ये दोनों गुना करोगे ना, 9 दूने यहाँ लिखोगे ना, क्या करोगे? करो। जिनको डाउट आ रहा है क्लास के बाद और पूछ लेंगे, ठीक है? जा रहा है जी? आपका तीनों हो गया? देखिए पूछना है, नहीं बनेगा तो खाली हाथ मत घर चल देना। खाली सर खाली हाथ आते खाली हाथ जाएंगे ऐसा मत बोल देना, ठीक है? चलिए एक बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा फिर से। 3 का क्या बनाएंगे? पेयर। बड़ा कौन है? ये 874, इसको क्या पढ़ेंगे? 195। बड़ा क्या है? 874। तो 195 को इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि ये क्या है? छोटा है, ठीक है? ये 4 में 5 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। क्या ले जाएंगे? कैरी। तो क्या बन गया? ये 14। ये क्या बन गया? 6। 14 5 9, ठीक है? 6 कटेगा क्या? नहीं। तो इसको कैरी देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 7। ये क्या बन गया? 16। 16 9 7, ठीक है? 7 में 1 6। कितने अंक का बन गया? ये 3 अंक का। 3 अंक के बाद क्या करते हैं हम लोग? लास्ट अंक का 2 से क्या करते हैं? गुना। 9 दूने 18। 18 को क्या करेंगे? बचे अंक में घटा देंगे। 17 8 9, ये क्या बन गया? 5। 5 में 1 घटा है, कितना आया? 4। 49। क्या 7 के पहाड़ा में आता है? आता है। इसका मतलब ये 7 से पूरी तरह क्या है? विभाजित है, ठीक? आया समझ में? वही प्रक्रिया मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इसीलिए ध्यान से देखो। लिखने के ऊपर फोकस मत करो, कभी भी याद रखना है। ये सब दे दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं रख के क्या करूंगा इसका, है? ठीक है ना? ये सब आप पीडीएफ रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर जब बोर्ड में बताया जाता है तो बोर्ड की शालीनता को समझना पड़ता है, वहां ध्यान देना पड़ता है। मूवी देखते हो तो कैसे देखते हो? बाजू वाला भी कोचकेगा ना तो टस मस, रुक जा बाद में सुनूंगा तुम्हारा बात, ऐसा बोल देते हो, तो समझ रहे हो ना? तो ध्यान पूरा कहां पे होना चाहिए? बोर्ड पे। कर लेंगे 3 और 4? जिनसे नहीं हुआ है करिएगा, एक बार मुझे पूछिएगा, ठीक? चलिए कितने अंक का? अब 6 अंक तक का सीख गए। 7 अंक 8 अंक और 9 अंक। अगर इतने अंक आएगा तो क्या करेंगे? तो जैसे मैं रेंडम से लिखता हूं एक सवाल, 7 अंक का है, 8 अंक का है, 9 अंक का है, तब हम क्या करेंगे? ठीक है, सेम नियम ना। 1 623 742। ध्यान से देखिएगा, इधर मैं क्या कर रहा हूं? 3 अंक का क्या बना है? पेयर। 3 अंक का क्या बना है? पेयर। बचे अंक का फिर अलग पेयर। समझ में आया क्या? 3 अंक का इधर से बनाना है ना, इधर से मत चल देना, ठीक है? पीछे से यहां से बनाना है। 3 अंक का, 3 अंक का, बचे अंक का, ठीक है? जो अल्टरनेट में पेयर बना है इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और बचे वाले में क्या करेंगे? घटाएंगे। आया क्या समझ में? अल्टर पेयर बना ना, एक छोड़कर दूसरा जो पेयर बना है उसे हमेशा क्या करना है? जोड़ना है, और जो बचा वाला पेयर है उसे उसमें घटाना है, ठीक? तो 743 में मैं क्या जोड़ूंगा? 1 जोड़ूंगा। 743 धन 1 क्या बन गया? 744। अब हमारा दूसरे पेयर का अंक संख्या क्या है? 623। कौन बड़ा है? तो इसमें इसको घटा दीजिए, 623। कितने अंक का बन जाएगा फिर? 4 में 3 1, 4 में 2 2, 7 में 6 1। कितने अंक का बन गया? 3 अंक का बन गया। नियम पता है ना? किससे गुना करेंगे? 2 से। 2 एकम क्या करेंगे? -2 करेंगे। तो 12 में 2 घटाएंगे, कितना है? 10। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 7 के टेबल में आएगा? नहीं जाएगा। क्या वही किया हमने? अभी एक बार एक स्टेप बढ़ गया, क्या? जोड़ने का। फिर वापस से पुनः प्रक्रिया वही हो गया, ठीक? चलिए एक है ना, नोट करने तो कर लीजिए, फिर मैं सवाल देता हूं।
नहीं समझ में आएगा तो पूछना है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। बड़े में नहीं जोड़ना है, एक ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, तो पहला और तीसरा को जोड़ना है, एक छोड़ के अगले वाले पेयर को जोड़ना है भाई। ध्यान से सुनिए, ये इसको छोड़ना है, इस वाले पेयर को, इसको सीधा नेक्स्ट वाले पेयर, एक छोड़ के अगला जो आएगा ना उसी के साथ जोड़िएगा हमेशा, ठीक ना। और इसके साथ हमेशा क्या करना है, घटाना है, ठीक, मतलब बीच वाले को घटाना है। सेम किसको करेंगे, 8 अंकों और 9 अंकों। दोनों नहीं जा रहा है, 138 में क्या किए, कितना आया, घटा, इसको कहाँ करोगे 381 को, फिर ये 638 और बचा ना बीच वाला जी, घटाए हो, हाँ घटाने के बाद 475, हाँ अब प्रोसीजर अपना। चलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखेंगे सब लोग, पीछे से क्या बनाएंगे, पेयर, ये तीन और ये बचा वाला पेयर। मैंने बोला बीच वाले पेयर को छोड़कर आजू बाजू के पेयर को क्या करना है, जोड़ना है। तो 374 में मैं किसको जोड़ूंगा, 6 को, कितना आया, 6 4 10, एक गया, 7 और 1 8, तो कितना आया 380। बचा वाला पेयर कौन है, 905, तो 905 बड़ा है कि 380 बड़ा है, तो 905 में किसको घटाएंगे, 380 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, चलिए घटा दीजिए, 5 में 0 5 है ना, ये 8 हो गए, ये क्या बन गया 10, 10 में 8 2, 8 में 3 5, कितना बन गया 525, कितने अंक का बन गया 3 अंक का। अब कितने अंक का बनाना है, 2 अंक का, तो लास्ट में किसका गुना करेंगे, 2 का गुना करेंगे, 5 दूने 10, घटा दीजिए, कितना आया 42, 2 अंक का बन गया। अब 2 अंक का बन गया, 7 का पहाड़ा पढ़िए, क्या आता है 42,
7 6 का 42। तो 7 6 का जब 42 आता है तो ये पूरी तरह क्या हो गया, कट गया। मतलब ये संख्या 7 को पूरी तरह क्या कर देगा, भाग दे देगा। क्लियर है क्या, कोई डाउट है पूछिए। सेम जी, 3 का पेयर 3 का पेयर, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जो उत्तर आएगा और जो इन दोनों में बड़ा होगा उसमें उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। कितने अंक का बन जाएगा, 3 अंक का। 3 अंक का बन गया, मतलब वापस ये वाला नियम अपनाएंगे। ठीक, 3 अंक वाला नियम बताया हूं ना, कर लेंगे क्या, हो जाएगा। चलिए, नहीं होगा तो एक बार और पूछिएगा मुझे, जिनसे नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए। सेम बनेगा कितने अंक का, 8 अंक का भी सेम बनेगा, 9 अंक का भी सेम बनेगा, उससे ज्यादा का देता नहीं है। जैसे मैंने लिखा 5 6 3 2 8 1 9 6, कितने अंक का हो गया, 3 3 6 2 8। इन दोनों को क्या करेंगे जी, जोड़ेंगे। तो 196 धन क्या 56, 6 6 12, 9 1 10 5 15, 1 1 2, कितना आया, बचा वाला पेयर क्या है हमारा 328। बड़ा कौन है 328। तो 328 में क्या करेंगे, 252 को घटाएंगे। कितने है ना, 8 में 2 6, ठीक है, ये 12 बन गया, 12 में 5 7, 2 में 2 0, क्या आ गया 76। 7 के पारण 76 आता है क्या, नहीं आता। मतलब ये 7 से विभाज्य नहीं है। आया क्या समझ में। ऐसे ही कितने अंक कर सकते हो, 6 3 9 4 6 8 5 3 2। चलो ये करके बताओ कितने अंक का बन गया, ये 9 अंक का। ये 8 अंक का है और वो कौन सा है 9 अंक का। तो जैसे 7 अंक का बना है ना, वैसे ही 8 और 9 अंक का भी बनेगा। 8 और 9 अंक का भी सेम बनेगा। ठीक, अगर इसको सीख गए ना तो 13 भी सीख जाओगे। जा रहा है, कहाँ जा रहा है जी, जोड़ना घटाना गुना भाग, मैं बता रहा हूं स्पीड में होना चाहिए। जिनसे स्पीड नहीं हो रहा है, डेली कम से कम 5 क्वेश्चन जोड़ना, 5 क्वेश्चन घटाना। जोड़ना करने की जरूरत नहीं, घटाना ज्यादा करिए। घटाना गुना और भाग ये अपने से करना है। ठीक है, मेरे पास एक छोटा सा प्रैक्टिस कॉपी लेके आइए, मैं बता दूंगा कैसे करना है। अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग कैसे किया जाता है ये मैं बता दूंगा भाई आपको। ठीक है, पर एक कॉपी लेके आइएगा छोटा सा। ठीक, बढ़ूं अब, चलो बता देता हूं इसको। हुआ जी, वैसे आप लोग का हुआ है, क्या की हो दिखा, 64 है, दिखाओ आप। 3 3 का पेयर तो बनाओ पहले पीछे से। फिर 3 का बनाओ जी। 3 3 का मतलब सबको 3 3 का बनाना है। और आगे खो गया, नंबर खत्म हो गया। तो पहला पेयर और आखिरी पेयर कौन सा है, किधर से देखना, किधर से बनाए हो। हाँ, तो पहला वही हुआ ना। हाँ, तो आखिरी कौन सा है, दोनों को जोड़ो। कितना आया, 1171। बचा पेयर क्या है, घटाओ उसको। 603 आया कि 703 आया, तुम्हारा कैसे 703 आ रहा है जी, अच्छे से घटाओ।
7 में 7 घटाए तो 0 होना, 11 में 4 घटाए 703। अब क्या करते हैं, 3 अंक का बन गया, क्या करोगे अब है? जोड़, किसको जोड़ोगे? 3 अंक वाला नियम क्या है बताओ, कॉपी पलटा के देखो, 3 अंक वाला सबसे शुरुआत में बताया था। तो किसको माइनस करोगे, लो करके बताओ, किसको किससे माइनस कर रहे हो भाई? बताओ जी क्या करेंगे? ठीक, इधर ध्यान देंगे, क्या बनाएंगे, 3 का पेयर, ये पहला पेयर, ये आखिरी पेयर, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं, चलिए 532 और 639, चलिए प्लस कीजिए, 9 2 11, 3 3 6 और 1 7, ठीक है, 6 5 11, 11 71, बच्चा पेयर क्या है हमारे पास, 468। 468 को क्या करेंगे हम, घटाएंगे, किसमें, 1171 में 468 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 703 आ जाएगा। 3 अंक का बन गया, 3 अंक का बन गया, तो लास्ट को किससे गुना करेंगे, 2 से, 3 दूने 6, बचे अंक में क्या करेंगे, घटाएंगे, 70 में 6 घटाएंगे, कितना आएगा, 64, कितना आया, 64, ठीक है। 7 के पहाड़ा में 64 नहीं आता है, इसलिए ये विभाजित नहीं होगा। सीख गए क्या? ठीक। सेम किसका नियम है, 13 का, एक बताऊं 13 का, चलिए 13 का नियम, 11 वाला बताऊंगा ना अभी, 13 का नियम, 11 वाला बता दूं क्या पहले है, क्योंकि सेम है तो 13 को पहले बता देता हूं, सोच रहा हूं मैं, ठीक है। 13 का नियम, बस वहां पे किसका गुना करते थे, 2 का ना, यहां पे किसका करेंगे, 4 का। जैसे सबसे पहले 3 अंक का देखिए, 3 अंक, 3 अंक का देखेंगे, 5 7 4, तो मैं किसको पकड़ूंगा, लास्ट वाले को, किससे गुना करूंगा, 4 से, 4 चौका 16, माइनस करूंगा इसमें, 7 में 6 1, 5 में 1 4, अब 13 पहाड़ा आता है ना, 13 7 91, कम से कम 91 तक याद रखना है, 2 अंक तक का, ठीक है ना। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है भाई, 13 पहाड़ा याद है कि नहीं, 13 कम 13 दूने 26, 13 तिया 39, 13 चौक 13 पंचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 13 दूने 26, 13 तिया 39, 13 चौक, किन किन को याद नहीं, ईमानदारी से बताना, मुझे बहुत पसंद है ईमानदारी। कल हो जाएगा 91 तक, हाँ, इसके बाद कभी जरूरत नहीं, वो बाद में जरूरत रहेगा, अभी भी फिलहाल 91 तक का जरूरत है, ठीक है। अब देखो मैं आप लोग को तरीका बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, किसी दिन बताऊंगा, ठीक है, कि पहाड़े को कैसे याद रखा जाता है ना, उसका भी एक तरीका होता है। जैसे मान के चलो मुझे 13 अट्ठे बोला गया, 13 अट्ठे कितना होता है, अब याद नहीं है, तो क्या करना है, बार बार लिखना है। आपको तो पता है ना क्या याद है क्या नहीं है, तो 13 अट्ठे कितने दिन तक लिखेंगे, 5 दिन तक, ठीक है, अपने आप को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। दूसरा और याद रखने का नियम क्या कहते हैं, इकाई अंक को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, 8 तिया 24, है ना, तो मतलब लास्ट में 4 आएगा, तो 13 के पहाड़ा में लास्ट में 4 104 आएगा, ऐसे करके इकाई अंक से भी जल्दी जज होता है, माइंड रिकॉल करता है बहुत जल्दी, ठीक है। तो वो सब चीजें करिएगा, मैं बताऊंगा किसी रोज। ये समझ में आया क्या, एक सवाल दो, सेम है ना, 7 का नियम, वहां 2 से गुना करते थे, यहां किससे कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं। चलिए एक सवाल लिख, 2 सवाल लिख लीजिए। 962, पहला सवाल है 962, दूसरा सवाल है 845, तीसरा सवाल है 693। चलिए 13 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 13 पहाड़ा लिखा है ना बाजू में,
तीनों नहीं जा रहा है। चार ही है ना फिर टॉर्सन इसका। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 13 का? एक सेकंड। पहला वाला जा रहा है सर। 13 से 3 घंटे 5 हो जाता है। नहीं तो वो टॉर्सन 4 नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से इसका टॉर्सन ना 5 होगा। इसका टॉर्सन 5 करिए तो टॉर्सन को। एक सेकंड। 962 इंटू 5, 5 दूनी 10, 6 9 नहीं जाएगा सर। इसका टॉर्सन क्या है तो मुझे ही याद नहीं आ रहा है। 4 ही तो था शायद, नहीं 4 था कि 5 था। एक सेकंड मैं निकाल लेता हूँ। 2 होगा तो चला जाएगा सर। सात रखने पे भी नहीं आ रहा है। 7 दूने 14। नॉम जा रहा है। ना इसका टॉर्सन 9 रखिए। 9 में जा रहा है। ठीक, किसका यूज करेंगे? 9 का। 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला 962 किससे गुना करेंगे? 9 से। इकाई अंक 9 दूने 18, 16 में 8, 8 ये क्या बन जाएगा? 8, 8 में 1 घटाएंगे 7, 78, 13 6 का 78। ठीक, ये 845 को चेक करते हैं। 845 ये चले जाता है ना, 13 का पहाड़ा आता है 845। ठीक है, इसको कीजिए 9 से। 9 पंचे 45, 9 पंचे 45, 14 में 5 9, 7 में 4 3, 13 तिया 39, 13 तिया क्या होता है? 39 होता है। एक और करके देखते हैं, चलिए। 598 598 करिए 9 से।
क्या आ जा रहा है 13। ठीक, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? 9 का प्रयोग करेंगे। ठीक, बाकी नियम पूरा क्या रहेगा? सेम। पूरा नियम क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। ठीक, अब बात आती है कितने अंक की? 4 अंक की। अब बात कितने अंक की आएगी? 4 अंक की आएगी। चलिए देखते हैं 4 अंक में। सिक्स 6097 बढ़ते हैं 4 अंक। 6097 क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? 3 का पेयर और बचा अंक का पेयर। घटाइए है ना, 3 अंक का बनाए, क्या बना हमारा? 97। क्या घटाएंगे? 6 घटाएंगे, क्या आया? 91। क्या 13 का पहाड़ा में 91 आता है? आता है। इसका मतलब ये 13 से क्या है? पूरी तरह विभाजित है। आया क्या समझ में? सेम नियम है ना। देखिए 4 अंक का क्या किए? 4 अंक का, इसको 3 अंक का बनाने के लिए हमने इसको क्या किया? 3 अंक का क्या बनाया? पेयर। 3 अंक का बच्चे का क्या बनाया हमने? फिर से पेयर। क्या किया हमने? दोनों को घटा दिया। कर लेंगे ऐसा। घटाने के बाद हमने देखा 2 अंक का बन गया, तो 2 अंक का बन गया तो 13 का पहाड़ा हमें 2 अंक तक क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। 13 सत्ते। चलो एक सवाल करके बताओ, आया क्या समझ में? 6438। 6438। एक ये सवाल बनाइए। दूसरा सवाल, गुना 9 से करेंगे ना। हाँ गुना 9 से करिएगा। अगर 3 अंक आता है तो गुना किससे करेंगे? 9 से। तो हाँ नहीं तो लिखो यार, राइट या रॉन्ग लगाओ। जा रहा है तो जा रहा है, नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है। हो गया। बढ़ू। देखिए क्या किए? 3 का पेयर बनाए, बचा पेयर को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो घटा दिए। 8 में 6 2, कितना बन गया? 432। किसका गुना करेंगे? 9 का। 9 दूने 18 माइनस के कितना आया? 13 8 5 25। कितना आया? 25। 13 का पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। सेम 3 का क्या बना है? पेयर। 8 को क्या करेंगे? इसमें माइनस करेंगे। 16 8 8
7 क्या बन जाएगा 6, 400 क्या हुआ 68, किससे गुना करेंगे 9 से, 9 अट्ठे 72, बड़ा कौन है 72, तो 72 में किसको घटाना है 46 को, 12 में 6, 6 7 में 6 में 4 2, कितना आया 26, 13 दूने 26, इसका मतलब ये 7 से क्या है विभाजित है। ठीक, अब 3 अंक 4 अंकर है, 5 अंकर है, 6 अंकर है, 7 अंकर है, 8 अंकर है, 9 अंकर है, वही नियम है, सॉरी 13 से विभाजित। ठीक, 7 में ज्यादा भावनाओं में बह गए थे ना हम लोग, तो वही चल रहा है। ठीक है, तो ये संख्या किससे विभाजित है 13 से विभाजित। अब बना लेंगे 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक 9 अंक ऐसे करके बना लेंगे ना। सेम बाकी नियम पूरा किसकी तरह है 7 की तरह है, किसकी तरह है 7 की तरह है। ठीक, चलिए बढ़ूं आगे, किसका नियम देखेंगे 11 का, किसका नियम देखेंगे 11 का नियम देखेंगे, 11 का नियम। इसका 2 नियम याद रखिएगा 11 का नियम। पहला नियम 1, नियम 1, जैसे मैंने लिखा 5 4 3 2 8 1। ठीक है, क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको पकड़ेंगे और इसका एक एक छोड़ के अगले नंबर में जाते जाना है। ये आया क्या समझ इतना? नंबर को लिखा, एक छोड़ना है अगले नंबर में जाना, फिर एक छोड़ना है अगले नंबर में जाना, और सबको क्या कर देना है प्लस। 1 और 2 3, 3 और 4 7, ये 7 आया। बच्चा वाला फिर एक एक छोड़ के नंबर को लिखना है, यहां से कहां जाएंगे 3 में जाएंगे, 2 को छोड़ना है ना, यहां से 3 में, 3 से यहां 5 में जाएंगे, सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 3 8 8 16। अब दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर क्या आना चाहिए, अगर 0 11 आया, 0 या 11 आया तो 11 से क्या है विभाज्य, अंतर क्या आना चाहिए 11। किसका अंतर, अल्टरनेट अंकों को जोड़ने पर, या एक छोड़कर एक अंक को जोड़ने पर, है ना, जो संख्या का अंतर निकालेंगे वो अंतर क्या आना चाहिए 0 या 11 आना चाहिए, तभी वह संख्या किससे विभाजित है। तो 16 में मैं 7 घटाऊं, कितना आया 9, इसका मतलब ये विभाजित नहीं है। आया क्या समझ में? एक सवाल और देखिए, एक सवाल और बता रहा हूं मैं। 7 5 4 5 1 2, 2 में किसको जोड़ूंगा 5, कितना हुआ 7 में 5 को जोड़ूंगा कितना हुआ 12, 7 में 4 को जोड़ूंगा 11, 11 और 1 12, कितना आया 12। तो 12 में 12 को घटाऊंगा कितना आया 0, और 0 आया मतलब 11 से क्या है विभाजित है। आया क्या समझ में इतना? आ गया क्लियर ना? चलो अब ध्यान दीजिए, इसी को मैं दूसरे मेथड, सेम क्वेश्चन ना, इसी को मैं दूसरा मेथड 2 ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 का क्या बनाया पेयर, बड़ा कौन है, जैसे मैंने नंबर लिखा क्या 5 4 3 2 8 1, मैंने 3 का बनाया क्या पेयर, क्या करूंगा मैं घटाऊंगा 5 4 3 ऋण 2 8 1, ये बड़ा था ना, 3 में 1 को घटाया 2, ठीक है ये 14 हो जाएगा, एक कैरी दिए तो ये क्या बन गया 4, 14 में 8 घटाए 6, 4 में 2 घटाए 2, कितना बन गया 262। अभी मैंने क्या बोला, एक अंतर दूसरा, एक को छोड़कर दूसरे को जोड़ना है और बाद में उसका क्या निकालना है अंतर। तो मैंने इसको 2 से किसको जोड़ा 2 को, कितना हुआ 4, बच्चा वाला क्या है, दोनों का अंतर क्या आना चाहिए था 0, कितना आ गया 2, मतलब 11 से विभाजित नहीं है। आया क्या समझ में? ये कितने का नियम है, वे 3 का पेयर वाला नियम। ये कितने का नियम है 2 का पेयर वाला नियम, 2 वाला है ये, ठीक है। ये कितने वाला है 3। एक और तरीका बोलोगे तो और बता दूंगा। ये आया क्या समझ में? अंतर निकालना है, अंतर निकालने के बाद कितने अंक का बना 3 अंक का, लास्ट वाले को जोड़े और बीच वाले से घटा दिए, अगर वो 0 या 11 आया
इसका मतलब 11 से विभाजित। चलो इसको करते हैं। क्या है 7, कलर ही नहीं बदल रहा है इसका, 7 5 4 5 1 2, 3 का क्या बनाया पेयर। बड़ा कौन है 754, छोटा कौन है 512। चलिए घटाते, 4 में 2 2, 5 में 1 4, 7 में 5, लास्ट कुछ जोड़े 2 2 4, किसको घटा है 4 को, अंतर कितना आया, चले गया। आया ना समझ में। अब यही जरूरी थोड़ी ना 6 अंक का ही रहे, 5 अंक का भी हो सकता है, पर नियम वही है। 5 अंक में भी वही करना है, 8 अंक में भी वही करना है, 11 अंक में भी वही करना है। कैसे वही करना है, मतलब जैसे मैंने लिखा 5 4 7 6 9 2 8 1 3, कितने का पेयर बनाया 3 3 3। इन दोनों को क्या करूंगा, जोड़ते थे ना, इन दोनों को क्या करते थे जोड़ते थे। तो 813 547, 7 3 10, 4 1 5 और 1 6, 8 5 13। इसको क्या करूंगा घटाऊंगा, 6 9 2, घटा दीजिए, 10 में 2 8, ये क्या बन गया 5, ये क्या बन गया 15, ये क्या हो गया 2, ये कट गया। ठीक, तो 15 में 9 6, 12 में 6 6 6 6 8 हुआ। इसको कीजिए 8 6 14, माइनस किसको करेंगे 6 को, क्या आया 8। इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है। चलिए एक नंबर मैं लिख देता हूं, और 754, चेक करके बताइएगा, 754 521 800। ठीक है, अब दोनों से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो नियम अच्छा लगे उससे भी कर सकते हैं। एक और बोलेंगे तो एक और मेथड बता दूंगा मैं, पर इतना पर्याप्त है। आ गया। अरे नंबर ज्यादा बड़ा हो रहा है तो पहले एक में घटा लो ना जी, छोटा कर लो। इसमें चलो इसको घटा दो, छोटा कर सकते हो ना। 8 ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सीधा पहले जोड़ो, घटा भी सकते हो पहले। 889 में मैं किसको घटाया 521, 9 में 1 8, 8 में 2 6, 8 में 5 3, 368 में क्या जोड़ूंगा मैं 754। इसको घटाया, इसको जोड़ा, इसको घटा रहा हूं और इसको क्या कर रहा हूं जोड़ रहा हूं। ठीक, पहले करो या बाद में, एक ही मतलब 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, 7 3 10 और 1 11, फिर 3 अंक का बना ना, ये 3 अंक का बना। तो फिर इसमें इसको क्या करोगे घटाओगे 121, 4 अंक का बन गया ना। 4 अंक का नियम क्या कहता है, ये 3 का पेयर बनाओ, बचे वाले को उसमें घटा दो, 121 बना, 122 हुआ ना जी, ये 122 हुआ। 122 में किसको घटाऊंगा 1 को घटाऊंगा, क्या बना 121। क्या करते थे अंतिम को जोड़ देते थे, 1 1 2, बीच वाले क्या करते थे घटाते थे, कितना आया 0। स्पीड हो गया क्या। ठीक, तो आज की सभा समाप्त, कल प्रैक्टिस कर है? 7 लूं और अल्टरनेट बताऊं, 3 8 5 6 2 9 8। ठीक, 8 2 10 5 15 3 18। ठीक, 9 6 15 और 8 15 8 23। कौन बड़ा है 23 में किसको घटाओगे 18 को, कितना आया 5, नहीं जाएगा। ठीक, एक देता हूं और 6 8 5 9 6 8 5 9 2 8 9 2 8 9। और भी कई सारे मेथड है जी, यही मेथड थोड़ी ना है, आपको जो लगे।
ज्यादातर कोशिश करिए इसको रखिए, मैं तो इसी को बोलूंगा। 9 2 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, ठीक। 9 8 17, 17 और 8 25। कैसे ज्यादा आ गए जी, गलत लिख दिया क्या? अच्छा मैं ही गलत लिख दिया था, ठीक। तो अंतर अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। इसका मतलब ये भी 11 से विभाजित नहीं है, ठीक। ये वाला बस बनाइए। 75 45 208, 75 45 208। अब भैया जोड़ना घटाना नहीं आ रहा है तो मैं कैसे करूं? अभी नया स्कूल खोलूंगा ना तो वहां एडमिशन लेना, ठीक है। वहां अलग से चलेगा जोड़ना और घटाना। अरे अच्छा नंबर को नहीं लेता है।